नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग नेक्स्ट क्लाउड के माध्यम से एक टेली रेडियोलॉजी का सेटअप करेंगे। जब भी हम लोग टेली रेडियोलॉजी की बात करते हैं, टेली रेडियोलॉजी यानी एक्सरे, सीटी या एमआरआई की इमेजेस को रिमोटली रेडियोलॉजी तक पहुंचाना, उसकी रिपोर्टिंग करवाना और उसकी टाइमली मैनर पे उस रिपोर्ट एंड उस डेटा को सेव करना। ये आप अभी बड़ी आसानी से अपने नेक्स्ट क्लाउड के अंदर ही कर पाएंगे। अगर आपने हमारा नेक्स्ट क्लाउड का सेटअप का वीडियो और इंस्टॉलेशन वीडियो वगैरह नहीं देखे तो ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं, या फिर हमारी चैनल प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लाउड एक ओपन सोर्स फ्री टू यूज़ क्लाउड सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए आप बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकते हैं। इन हेल्थ केयर आप नेक्स्ट क्लाउड को कैसे यूज़ करेंगे उसका ही एक प्रेजेंटेशन या फिर उसका ही एक जो है डेमोस्ट्रेशन आज हम लोग करने वाले हैं हमारे वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग एक बेसिक टेली रेडियोलॉजी का सेटअप करेंगे। लाइक मानिए आपके पास एक एक्सरे सिस्टम है या फिर एक्सरे मशीन है, जहां पर आप 50, 100 या 200 एक्सरे करते हैं दिन भर में, लेकिन उस एक्सरेज की रिपोर्टिंग आपकी लोकल डॉक्टर नहीं कर पाते, आपकी रिमोट डॉक्टर से कराना पड़ता है। उस सिनेरियो में हम लोग बहुत जगह पे देखे हैं कि लोग ईमेल पे डेटा सेंड करते हैं, व्हाट्सएप पे डेटा सेंड करते हैं या फिर टेलीग्राम में डेटा सेंड करते हैं। आप ये ना करके इस चीज़ को हमारे नेक्स्ट क्लाउड के अंदर ही यूज़ कर पाएंगे और बड़ी आसानी से टेली रिपोर्टिंग कर पाएंगे ऑन द गो, चाहे आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं इसकी कंप्लीट सेटअप कैसे हम लोग इसे करेंगे। सबसे पहले हम हमारे क्लाउड पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे इमेजेस, या फिर स्पेसिफिक आप कर सकते हैं डॉक्टर्स के स्पेसिफिक। मैं यहाँ पर एक्सरे इमेजेस दे रहा हूँ। इसमें हम लोग हमारे सारे इमेजेस को अपलोड करेंगे और एक हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट फोल्डर बनाएंगे एक्सरे रिपोर्ट के नाम से। इसके अंदर आप अलग अलग डॉक्टर के हिसाब से इमेजेस या रिपोर्ट रख सकते हैं। मेरे पास कुछ डेमो के लिए कुछ एक्सरे इमेजेस यहाँ पर है जो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। आप चाहे तो इसे अपने एक्सरे कंसोल से सीडी से अपलोड कर सकते हैं, या एक्सरे कंसोल के बगल में कोई कंप्यूटर अटैच करके भी आप इमेजेस ले सकते हैं। इस इमेजेस को पहली बार हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोडिंग बहुत ईजी है। अपलोडिंग करने के बाद अगर आप इसे ओपन करने जाएंगे तो ये ओपन नहीं होगा, ये आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड कराएगा। डॉक्टर्स चाहे तो इसे डाउनलोड करके अपने रेस्पेक्टिव रेडियोलॉजिकल व्यूअर में देख सकते हैं। लेकिन हम आज देखेंगे कि नेक्स्ट क्लाउड के अंदर ही कैसे हम लोग रेडियोलॉजिकल इमेज को व्यू कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लाउड के ऐप सेक्शन में आएंगे। ऐप सेक्शन में आने के बाद हम लोग यहाँ पर डाइकॉम नाम से सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको डाइकॉम व्यूअर मिल जाएगा, जो कि आपका अगेन AGPL लाइसेंस बेस्ड ये सॉफ्टवेयर है। इसे हम लोग इनेबल करेंगे। अब हम लोग वापस हमारे फाइल मेनू में आएंगे और यहाँ पर एक्सरे इमेजेस में आएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग इमेजेस को अगर ओपन करेंगे तो ओपन विद डाइकॉम व्यूअर का ऑप्शन है। तो आप देख पा रहे हैं आपकी रेडियोलॉजिकल जो इमेज की व्यू है वो यहाँ पर आपको मिल चुका है। यहाँ पर आपको अलग अलग टूल दिया जाता है जिसमें आप जो है चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से मार्कआउट कर सकते हैं। आप जूम या पैन कर सकते हैं, जूम या पैन कर सकते हैं। आप यहाँ पर फ्लिप कर सकते हैं अलग अलग दिशाओं पे। आप रोटेट कर सकते हैं इमेजेस को। आप यहाँ पर मैग्नीफायर ग्लास देके देख सकते हैं। यहाँ पर मैग्नीफायर का भी ऑप्शन है। इसके अलावा आप लेंथ वगैरह माप सकते हैं। प्रोब वगैरह का भी ऑप्शन है। आप चाहो तो यहाँ पर उसकी प्रोब को भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे एनोटेशन यहाँ पर है। आप चाहो तो यहाँ पर एनोटेशन लेबल करके एनोटेशन मार्क भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर बटन में क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप एक एक इमेजेस को यहाँ सिंगल ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक इमेज के अगर इस फोल्डर के अंदर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका सारे इमेजेस लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी जो जितना भी इस फोल्डर के अंदर इमेज है सारे दिख जाएगा। इस तरह से आप रेडियोलॉजिकल इमेज को डायरेक्ट यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। अब अगर हम लोग रिपोर्ट फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके रिपोर्ट नाम से मैं यहाँ पर अभी क्रिएट कर रहा हूँ फॉर द डेमो पर्पस। यहाँ पर आप रिपोर्ट नाम से फोल्डर के अंदर
अब रिपोर्ट नाम से एक वर्ड फाइल बना के उसके अंदर आप रिपोर्ट सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेम्पलेट है तो आप टेम्पलेट को यहाँ पर डाल सकते हैं। टेम्पलेट डाल के आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एक रिपोर्ट की टेम्पलेट है, यहाँ पर आप टेम्पलेट में ओनली स्पेसिफिक जगह को चेंज करके जस्ट इसे सेव कर देंगे। सेव आपके ऑटोमेटिकली होता रहेगा। इस तरह से आप रिपोर्ट सेव कर पाएंगे। तो इमेज फोल्डर पे आपका इमेज रहेगा एंड रिपोर्ट फोल्डर में आपका रिपोर्ट रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग रिमोट डॉक्टर को कैसे इस इमेज को रिपोर्ट फोल्डर को एक्सेस कराएंगे। इसके लिए सिंपली हम लोगों को नेक्स्टक्लाउड का ही फीचर्स है जो कि है पब्लिक शेयरिंग। हम लोग इमेज फोल्डर की डिटेल में आएंगे, शेयरिंग में आएंगे, यहाँ पर शेयर लिंक क्रिएट करेंगे। अगर उस डॉक्टर की यूज़र ऑलरेडी आपकी नेक्स्टक्लाउड के अंदर बना है तो आप सिंपली शेयर दे सकते हैं। अगर नेक्स्टक्लाउड के यूज़र वो नहीं है, आपके कोई बाहर से यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपली एक लिंक शेयर कर सकते हैं। लिंक पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अलग अलग, कि आपको फाइल ड्रॉप ऑनली चाहिए या फिर से व्यू ऑनली चाहिए, जिस तरह से आप चाहेंगे। यहाँ पर आप कस्टम परमिशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर अपडेट शेयर करेंगे और इसे अगर हम लोग अभी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो रिमोटली जो रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर बैठा है वो आसानी से इमेजेस को यहाँ पर व्यू कर सकते हैं या फिर इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो सिंगल डाउनलोड कर सकते हैं या मल्टीपल एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप रिपोर्ट फोल्डर का भी उनको शेयर दे सकते हैं, शेयर लिंक बना के। इस तरह से डॉक्टर को आप रिपोर्ट फोल्डर भी अलग से शेयर कर सकते हैं जिसके अंदर डॉक्टर अपना रिपोर्ट देख पाएगा। लेकिन डॉक्टर को रिपोर्ट अपलोड करना है, इस सिनेरियो में हम लोग यहाँ पर आएंगे और कस्टम ऑप्शन में जाके फाइल ड्रॉप ऑनली या फिर अलाउ अपलोडिंग एंड एडिटिंग का परमिशन दे देंगे। जिससे क्या होगा कि डॉक्टर चाहे तो अपना रिपोर्ट यहाँ से डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू में आएंगे और यहाँ पर अपलोड फाइल करके डॉक्टर के पास ऑलरेडी अगर रिपोर्ट उन्होंने वर्ड फाइल में बनाया है तो उसे अपलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पर ही डायरेक्टली वर्ड फाइल खोल के अपना रिपोर्ट पेस्ट कर सकते हैं पेशेंट के नाम पे। तो इस तरह से आप आसानी से एक टेली रेडियोलॉजिकल सेटअप कर सकते हैं अपने नेक्स्टक्लाउड के ज़रिए। तो आपने देखा हम लोगों ने बहुत ही ईजीली नेक्स्टक्लाउड के ज़रिए हमारी टेली रेडियोलॉजी का सेटअप कर पाए। नेक्स्टक्लाउड एक बहुत ही अच्छा ओपन सोर्स टूल है जो आप अपनी ऑन प्रेमाइसेस में या क्लाउड पे इंस्टॉल करके अपनी टेली रेडियोलॉजी पर्पस में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल फोल्डर बना सकते हैं, मल्टीपल डॉक्टर्स के लिए मल्टीपल इमेज फोल्डर एंड रिपोर्ट फोल्डर भी मैनेज कर पाएंगे अलग अलग डॉक्टर के साथ। साथ में इसके अंदर ही आप चाहे तो एमआईएस रिपोर्ट भी मेंटेन कर पाएंगे एक्सेल के अंदर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो से कोई सीख मिला, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।